आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। और क्वेश्चन नंबर 16 में ना एक इतनी इम्पोर्टेंट बात है जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो बात तुम्हारे स्कूल में नहीं समझाई गई होगी। ठीक है, वो कौन सी बात है कि ये जो थीटा है और यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये इस क्वेश्चन में क्यों लिखा गया है उसका रीज़न नहीं बताया होगा तुम्हें शायद। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा यहाँ पर क्लियर होने वाला है। इसको थीटा और इसको 90 माइनस थीटा एक्चुअल में लिखा क्यों गया है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या कहा कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है, एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है इस प्रश्नावली का। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्नावली में तुम्हारे पूरे में से पूरे नंबर मिलने की पूरी चांस हैं। जिसने भी शुरू से क्वेश्चंस देखे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के पूरे में से पूरे मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ज़रूर इस प्रश्नावली से क्वेश्चन आता ही है और वो तुम्हें 100% आ जाएगा। ठीक है, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशंस जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताए हैं ना, बहुत इजी वे में तुम्हें लेकर के गया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु हैं। ये दो बिंदु हैं C और D, जो इस मीनार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, हमें ये सिद्ध करना है। मतलब इस क्वेश्चन में जो आंसर आने वाला है ना हमारा, वो पहले ही आ चुका है। पहले ही आने का मतलब उन्होंने खुद कहा है कि हमें ये सिद्ध करना है कि जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग 6 मीटर आना ही चाहिए। ठीक है, या फिर नहीं आ रहा है तो कुछ मिस्टेक हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब देखना, इसको थीटा माना है, इसको 90 माइनस थीटा माना है, तो क्यों माना है उसका रीज़न बहुत बारीक से मैं समझाने वाला हूँ। तो कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, रटने वाली चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं यहाँ पर क्लियर कॉन्सेप्ट करवाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि इन्होंने कहा है कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का जो शिखर है इन बिंदुओं से, दो बिंदुओं से, यहाँ से शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, ये दोनों उन्नयन कोण जो है तुम्हारे, वो दोनों उन्नयन कोण है पूरक कोण। ध्यान से सुनना मेरी बात, क्यों है ये यहाँ पर, ये क्या है, पूरक कोण है। और पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वो आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। मतलब जो पूरक कोण है ना ये दोनों, इन दोनों का जो योग होगा वो कितने डिग्री होगा तुम्हारा, 90 डिग्री होगा। रीज़न को ध्यान से सुनना कि यहाँ पर थीटा और यहाँ पर 90 माइनस थीटा ही क्यों लिखा है। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो पूरक कोण जो होता है उन दोनों का योग होता है 90 डिग्री। अगर मैं इस 90 डिग्री में से, दोनों के योग में से एक को थीटा मान लूँगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा। तो 10 डिग्री का एंगल है तो बाकी कितना बचा होगा, 80 डिग्री बचा होगा। और ये 80 डिग्री कहाँ से आया तुम्हारा, 90 माइनस 10 करके। तो इस 10 तो पता नहीं है कितने डिग्री है, तो उसे हमने माना कि थीटा है। और थीटा से दूसरा एंगल कितना है यहाँ पर, 90 माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा है तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये था इसका रीज़न कि यहाँ पर एक्चुअल में थीटा और 90 माइनस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों का जो योग है वो पूरक कोण के बराबर दिया था। पूरक कोण होता है 90 डिग्री का योग। 90 डिग्री में से एक को जब थीटा मान लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जो पहला ट्राइंगल है ABC, इस ABC में वापस वही tan थीटा वाला सूत्र लगाएंगे। लंब और आधार वाला वापस क्या है, tan थीटा वाला। ठीक है, तो वापस इसमें tan थीटा वाला सूत्र लगाते हैं। क्या होता है, वह होता है tan थीटा बराबर होता है तुम्हारा लंब बटे आधार। और लंब क्या दिया है यहाँ पर, वो दिया है AB और आधार दिया है BC। ठीक है, इनकी वैल्यू रखते हैं। थीटा क्या है यहाँ पर हमारे पास, थीटा तो थीटा ही है। ठीक है, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा इधर। ठीक है, ध्यान से समझना, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। AB को क्या माना है हमने, AB को क्या माना है, H माना है, तो AB की जगह रख देंगे अब H। BC को क्या माना, BC तो क्या था, 4 मीटर था, तो BC की जगह यहाँ आ जाने वाला है तुम्हारा 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने, BC की जगह रख दिया, इसे डाल देना समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में कि दूसरा त्रिभुज जो है ABD, इस ABD त्रिभुज में भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ करेंगे।
क्या करेंगे इसमें भी वापस वही टेन थीटा वाला सूत्र लगेगा, वो होता है लंब बटे आधार। और इसके लिए लंब क्या है, ए बी डी में लंब तो है ए बी और आधार क्या है पूरा डी बी, आधार क्या है पूरा डी बी, तो लंब तो है ए बी और आधार है पूरा डी बी। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो थीटा तो हमने लिखना है टेन 90 माइनस थीटा, इतना लिखना है। ए बी की वैल्यू हमें पता है एच माना है, डी बी की वैल्यू को हमने 9 लिखा है। अब एक सूत्र होता है कि टेन 90 माइनस थीटा जो होता है ना, वो होता है तुम्हारा कोट थीटा, आया था प्रश्नावली 8 में। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बन जाएगा कोट थीटा। ठीक है, इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा h अपॉन 9। और हमें पता है कि कोट थीटा को ना, इसको दो तरीके से करवा सकते हैं करने में। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर इजी तरीका बताता हूँ जो तुम्हें समझ में आ जाता है आराम से। ठीक है, ताकि ज़्यादा सूत्र रटने की ज़रूरत नहीं पड़े तुम्हें। ठीक है, इस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट थीटा, कोट थीटा। अगर इसे उल्टा किया तो इधर वाला भी उल्टा कर देंगे, तो इधर वाले को लिखेंगे 9 अपॉन एच। 1 अपॉन कोट थीटा जो होता है ना तुम्हारा, वो होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 9 अपॉन एच आ जाएगी। ठीक है, दोनों जगह से देखो टेन थीटा, यहाँ भी टेन थीटा। जब इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बराबर है तो राइट हैंड वाला पार्ट भी बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, इन दोनों से हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों से पता चल रहा है कि टेन थीटा इसके बराबर है, टेन थीटा इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो h अपॉन 4 बराबर होगा इसके 9 अपॉन h के, h आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा h मल्टीप्लाई बाय h। ये 4 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4। ये तो बन जाएगा h स्क्वायर, इधर हो जाएगा 36, स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आ जाएगा तुम्हारा वर्गमूल आ जाएगा। और 36 का जो वर्गमूल होता है ना, वो होता है कितना 6 मीटर। ठीक है, और यहाँ से h निकल करके आ गया तुम्हारा कितना 6 मीटर। इसका दूसरा तरीका क्या था, थोड़ा सा समझ लेना उससे भी। ठीक है, अगर तुम यहाँ से कोट को टेन में चेंज नहीं कर रहे हो तो तुम क्या करोगे, यहाँ से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। कैसे हल करोगे, चलो मैं इधर थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम्हें। ये वाला पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट जो सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड है यहाँ पर। ठीक है, कैसे कर सकते हैं इसको ताकि वो भी तुम्हारे ध्यान में रहे। यहाँ से इस समीकरण से ये वाली टेन थीटा और ये वाली है ना समीकरण टेन थीटा और कोट थीटा, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ से, तो इसे लिख सकते हो तुम इधर तो टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, और इधर वाले भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे h/4 और h/9, तो h/4 मल्टीप्लाई बाय h/9 हो जाएगा। टेन थीटा और कोट थीटा का जो गुणनफल होता है ना, ये सूत्र फिर याद करना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए याद कम करना पड़े इसलिए मैंने ये मेथड बताया है। तो यहाँ से इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है तुम्हारा 1। ठीक है, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा h स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 36 आ जाएगा इधर, तो 36 बराबर बनेगा h स्क्वायर। तो यहाँ से वर्गमूल लगेगा इधर 36 पर, तो यहाँ से h आ जाएगा और h की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से दोनों तुम्हारे सही होने वाले हैं मेथड, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। ठीक है, तुम चाहो अगर तुम्हें ये याद रह जाए कि टेन थीटा और कोट थीटा दोनों का जो गुणनफल होता है वो हमेशा 1 होता है, तो तुम इस मेथड पर जा सकते हो। इसके बाद यहाँ के बाद तुम ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो तुम यहाँ के बाद इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में तुम्हें जो तरीका अच्छा लगा हो उस तरीके से कर लेना। एक्सप्लेन में तुम्हें कर ही चुका हूँ कि यहाँ से थीटा और यहाँ से 90 माइनस थीटा क्यों आया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है। ठीक है, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता को। प्रायिकता बहुत ही ईजी तरीके से मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ताकि तुम्हारे मुँह पर ही आ जाएगी सारी प्रायिकता, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर होने वाला है तुम्हारे, रटने वाली चीज़ें कभी नहीं बताता है शुभम। ठीक है, तो क्लियर कॉन्सेप्ट रखना, स्टार्टिंग से ही उसको लेकर के चलना है। इसका बेसिक
अभी तुम्हें समझाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो बेसिक का वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा, और बेसिक पहले समझना, आराम से ध्यान से पूरा बेसिक समझना। एक्सरसाइज 15 में प्रायिकता क्या होती है, किस में कितने पत्ते होते हैं, किसको कितनी बार फेंकने पर क्या होता है, सब कुछ जितना भी है ना, सारा बेसिक पूरा एक साथ मैं तुम्हें प्रॉपर एक वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो को ध्यान से देखना, ताकि उसे ध्यान से देख लोगे ना तो आगे तुम्हें प्रश्नावली में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।